हेलो एवरीवन। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में, हिंदी में। ठीक है। सबसे पहले तो टेंस। टेंस सबसे मेन हिस्सा होता है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस होता क्या है। वर्ब होती है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम या कार्य। इस काम को करने का जो समय होता है ना, करने का समय, उसको हम टेंस कहते हैं। एक तरह से और समझ सकते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता ही है। वर्ब की 3 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड। कौन सी फॉर्म को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम टेंस में सीखते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या फिर एक तरह से और कह सकते हैं कि वर्ब को हम 3 तरीकों से ही बता सकते हैं। या तो हम उसको प्रेजेंट में बताएंगे, या उसको पास्ट में, या फ्यूचर में। हम इन तीनों के अलावा हम बता ही नहीं सकते कि वर्ब को कैसे यूज किया जाता है। सिर्फ हम 3 टेंस, उसको 3 समय में ही बता सकते हैं। या तो वो काम प्रेजेंट में होगा, या वो पास्ट में, या फ्यूचर में। ठीक है। अब हर एक टेंस को 4 उसमें बांटा हुआ है। सबसे पहला होता है इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, तो इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। फिर दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला काम। जो काम लगातार चल रहा है, या फिर अपूर्ण भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो काम अगर चल रहा है तो वो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है। फिर होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो चुका है, मतलब पूर्ण हो चुका है। फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब नाम से जैसे पता लग रहा है, पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण क्यों कहा मैंने? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस वाले वाक्य तो होते हैं, पर उनमें समय दिया होता है। मतलब उसमें समय का मतलब ये है कि कुछ काम हो चुका होता है उस समय के दौरान, और कुछ अभी चल रहा है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान कैसे होती है? जो वाक्य होते हैं उनका अंत ता है,
ते हैं, ती हैं और ता हूँ और ती हूँ। वह जाता है, वे जाते हैं, वह जाती है। मैं जाता हूँ, इसको बोलते हैं ये, और मैं जाती हूँ, जाता हूँ और जाती हूँ। ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक तो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता ही है, जो एक से ज़्यादा होते हैं। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे वे जाते हैं, दे गो। अब वे तो सब्जेक्ट हो गया, जाते हैं मतलब वर्ब होगी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो याद हमारा वाक्य अधूरा है, ये वाक्य पूरा हो चुका है, देखो। ठीक है। ऑब्जेक्ट है अगर किसी सेंटेंस में तो उसको पीछे लिख देते हैं, सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर दूसरा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब मैंने ओब्लिक लगा दिया बीच में, एस या ई एस। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जब ओब्लिक आया हुआ है तो दो हैं, इसका मतलब या तो ये या ये। अब सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। इसको समझने के लिए 5 रूल बनाए मैंने। सबसे पहला होता है, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर वोवल है, वोवल आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 होते हैं। ठीक। वर्ब का आखिरी अक्षर वावल हो तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो होता है, गो का आखिरी अक्षर वावल है तो गोज हो जाएगा। ये मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। जब वर्ब का आखिरी अक्षर वावल हो, डू हो सकता है, डू का हम डजी करते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है। दूसरा होता है, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो तो हम
एस का प्रयोग करेंगे। जैसे पले होता है, आखिरी अक्षर वाई है, वाई से पहले वोवल है, तो हम एस लगा देंगे। ओबे होता है, ओबे का होता है नियमों का पालन करना, तो ओबे का बन जाएगा ओबेज। ठीक है। तीसरा क्या होता है, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट्स हों। अब कंसोनेंट क्या होते हैं, अब हमने पढ़ा था 5 वावल होते हैं। ठीक है, इन 5 वावल को छोड़ के जितने भी बच गए वो सारे कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आखिरी अक्षर वाई और वाई से पहले कंसोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आई ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कराई होता है, कराई आखिरी अक्षर वाई है, उससे पहले कंसोनेंट है, तो हम आई वाई को हटाकर आई ई एस का प्रयोग करेंगे। फलाई है तो ठीक है ड्राई हो सकता है, आई ड्राइज। ठीक है, अब चौथा रूल क्या होता है, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या एस एस हो, तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे टैक्स का टैक्सीज, मान लो मैं पीछे टैक्स के पीछे एस लगा दूं, मान लो ई एस की जगह एस लगा दूं तो टैक्स हो जाएगा, मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मतलब एक सिंपल वे में पढ़ूं तब भी वो गलती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखनी है। वॉच होता है तो वॉच का वॉचेज, वॉश होता है, वॉश का होता है वॉशिज, लॉस होता है, लॉस का होता है लॉसिज, मतलब ई एस लगा देंगे उसके पीछे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 5 रूल होते हैं, तो 5वां नियम क्या है, अगर ऊपर वाले नियमों में से कोई भी ना लगे तो हम एस का प्रयोग करेंगे। ये तो थे 4 मेन, अगर इन 4 के अलावा कोई आ जाता है
वर्ब ऐसी जो चार नियमों को फॉलो ना करे तो उसके पीछे सीधा हम एस लगा देंगे। जैसे जैसे कुक होता है, कुक का मतलब पकाना होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हम अब इसमें कोई भी नियम फॉलो नहीं करना, ना तो आखिरी अक्षर वाई है, ना आखिरी अक्षर वावल है, और ना इनमें से कोई है एस एच सी एच। ठीक है, तो सीधा एस लग जाएगा, कुक्स। ठीक है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक, ड्रिंक्स। ठीक है, चलो आपको वाक्य बना के दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में और फ्यूचर में आई जो होता है ना, आई, आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है बस। पास्ट में ये सिंगल ही होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है सिर्फ, कि आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जब प्लूरल आ जाए, अब आई प्लूरल है, यहाँ मैंने आपको बताया पहले, तो प्लूरल में कोई नियम नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट। ठीक है, अब आती है सिंगुलर की। सिंगुलर का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राम खाना खाता है। अब लग रहा है पता, जो मैंने बताया था, खाता हूँ, खाता है। ठीक है, इसमें लगभग वो बातें आएंगी, लगभग जो या तो आदत होंगी कुछ, हम जो भी हमारी आदतें होती हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, या तो उनको पास्ट में बताएंगे या प्रेजेंट में बताएंगे, फ्यूचर में बता सकते हैं वो, पर बताएंगे उनको इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, अब इससे लग रहा है ना कि डेली खाता होगा वो। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे, राम ईट्स फूड। अब मैंने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि इसमें पांचवा नियम लग रहा है, कि कोई भी नियम नहीं लग रहा है इसमें, इसलिए मैंने ऐसे लगाया है। पांचवा नियम क्या है कि अगर चार में से कोई भी ना लगे तो सीधा एस लगा दो। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती सिंपल वाक्यों में। पहले ही बता रहा हूँ, सिंपल वाक्यों में, ये सिंपल वाक्य है, ना तो ये इंटेरोगेटिव है ना ये नेगेटिव है। ठीक है, एक दो और लिख देता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें ता है आ गया, अब क्या बनाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गया पूरा। अब मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि आखिरी अक्षर वाई है और वाई से पहले वोवल है। ठीक है, ऐसे लग गया। एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल।
वह खाना बनाता है। ही कुक्स फूड। ठीक है, अब रह गए हैं नेगेटिव वाले और इंटेरोगेटिव वाले। ठीक है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। हर एक का नियम होता है। अब यहाँ पे एक कंपल्सन वाली बात है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपल्सन है इसका कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब सब्जेक्ट सिंगल होगा, राम, वह, तो हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना कंपलसरी है हमारा। अगर वो एस या एस नहीं लगाया और सब्जेक्ट सिंगल है तो हमारा वाक्य वो गलत है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।